महर्षि शांडिल्य के एक पुत्र हुए जिनका नाम डामराचार्य था। कई जगहों पर अथवा कई कथाओं में इनका नाम डंक ऋषि के नाम से मिलता है। महर्षि शांडिल्य को धर्मशास्त्रों का ज्ञाता बताया जाता है। ये सारे गुण महर्षि डामराचार्य के अंदर भी थे। साथ ही डामराचार्य ज्योतिष विद्या के भी प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अपने नाम से एक ग्रंथ की भी रचना की थी जिसे डामर संहिता के नाम से जाना गया। भृगुवंशियों के साथ शुरू से धर्मशास्त्रों के ज्ञान के अलावा ज्योतिष का भी ज्ञान था जो आगे के वंशों तक चलता गया और आज भी देखने को मिलता है। महर्षि भृगु द्वारा लिखित भृगु संहिता आज भी सभी ब्राह्मण वर्गों में प्रसिद्ध है और अधिकतर ज्योतिष देखने वाले ब्राह्मणों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा वेदों में भी कई श्लोकों की रचना की है। महर्षि डामराचार्य के विवाह के विषय में दो जानकारियां प्राप्त होती है। एक में यह बताया गया है जिसमें डामराचार्य का विवाह धन्वंतरी नाम के वैद्य की पुत्री सावित्री से हुआ था। दूसरी जानकारी में बताया जाता है राजा कश्मीर नाम के एक राजा थे जिनकी पुत्री थी राजकुमारी सावित्री। इनके विवाह के लिए राजा ने स्वयंवर रखा जिसमें कई ऋषि तथा राजकुमार आए, पर राजकुमारी की एक शर्त थी कि जो भी उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देगा वह उन्हीं से विवाह करेगी। राजकुमारी सावित्री ने ज्योतिष विद्या के कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर केवल डामराचार्य ने दिया और फिर राजकुमारी ने इन्हीं से विवाह किया। महर्षि डामराचार्य के 5 पुत्रों का वर्णन आता है जो डिडिम, दुर्तिष्य, सुषेण, शल्य, प्रतिष्य नाम से जगत में व्याख्यात हुए। डामराचार्य के 5 पुत्र धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। इनमें से एक सुषेण नाम के जो पुत्र थे बाद में ये सुषेण वैद्य कहलाए जो रावण के राजवैद्य बने। इनका उल्लेख रामायण में तब आता है जब श्री राम के भाई लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब विभीषण लंका के राजवैद्य सुषेण के बारे में बताते हैं। तब हनुमान लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं और सुषेण हनुमान को संजीवनी बूटी के बारे में बताते हैं। फिर संजीवनी बूटी से सुषेण वैद्य लक्ष्मण का इलाज करते हैं। इसी प्रकार डामराचार्य के 5 पुत्रों के साथ कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। डामराचार्य का ये वंश आगे बढ़ता है उनके पुत्र डिडिम ऋषि से जो अभी तक चल रहा है। डामराचार्य के आगे के वंशों ने इनके नाम के रूप में पहचान पाई और अपनी पहचान भृगुवंशियों में डामराचार्य के वंश डक्का ब्राह्मणों के तौर पर कराई। समय के साथ साथ डक्का ब्राह्मण डाकोत ब्राह्मण में बदल गए। महर्षि डामराचार्य के विषय में भी कई रोचक जानकारियां मिलती है जिनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। बताया जाता है महर्षि डामराचार्य भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब डामराचार्य जी ने वरदान के रूप में उन्हें ही मांग लिया और उन्हें वहीं पर रहने का अनुरोध किया। फिर भगवान शिव ने शिवलिंग का रूप धारण किया और वहीं पर स्थापित हो गए। आज वहां पर मंदिर है जो गुजरात में डाकोर नाम की एक जगह पर स्थित है। वह मंदिर गुजरात में डंकनाथ महादेव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण पांडवों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। उसी समय पांडवों को प्यास लगती है और कृष्ण को कहते हैं। तब कृष्ण कहते हैं पास में ही महर्षि डामराचार्य अथवा डंक ऋषि का आश्रम है। उसी के पास एक तालाब है, वहां जाकर आप अपनी प्यास बुझा लेना और मैं महर्षि के दर्शन कर लूँगा। तब पांडव कहते हैं कृष्ण आप सदा ब्राह्मणों और महर्षियों के दर्शन को सदा तत्पर क्यों रहते हैं। फिर कृष्ण उत्तर देते हैं ज्ञानी ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं और जीवन को सुख देने वाले होते हैं। जहाँ भी मिले दर्शन कर लेने चाहिए। फिर कृष्ण डामराचार्य के आश्रम पहुँचते हैं। आश्रम में महर्षि डामराचार्य और उनके शिष्यों ने कृष्ण की खूब सेवा की। तब कृष्ण ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब महर्षि ने उन्हें यहीं पर रहने को कहा। तब कृष्ण उत्तर देते हैं अभी नहीं, परंतु कलयुग की शुरुआत में यहाँ पर आकर अवश्य रहूँगा
और महर्षि डामराचार्य को दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। इसी प्रकार कई कथाएं महर्षि डामराचार्य से जुड़ी हुई है, जिनके बारे में हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। यदि आपने भृगुवंशी ब्राह्मणों के शुक्राचार्य के कुल की उत्पत्ति और उनके गोत्रों की उत्पत्ति वाले वीडियो नहीं देखे तो अभी देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। भृगुवंश से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें भृगुवंशी ब्राह्मण समाज चैनल को।